तो हिमाचल गवर्नमेंट अपना पे कमीशन बनाना चाहती थी। अगर उस टाइम वो सक्सेस हो जाती तो आज पता नहीं हमारा पेंशन किस हिसाब से हमें मिलता। लोग एक 16 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके लिए आज तक कोई भी पैसा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। लॉ पेंशन का आया था 1857, तो भारत सरकार का तो एक्ट नहीं था, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था जो अपने वहां पे लागू करते हुए उसका छोटा सा पार्ट हमारे यहाँ पे लागू कर दिया, लेकिन फार्मूला कोई नहीं। पेंशन के बारे में जहां मैंने भी अध्ययन किया है, ये कोई खुराक नहीं, ये कोई एहसान नहीं कि इस गवर्नमेंट ने किया उस गवर्नमेंट ने किया। हमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह झुका के जियो और ना सर झुका के जियो। We are together with each other to buck up and cheer up. पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। 17 दिसंबर को हर साल अखिल भारतीय पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है और आज के इस खास दिन के उपलक्ष्य पर सोलन जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा होटल पैरागॉन पैलेस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन की ओर से वयोवृद्ध पेंशनर्स को टोपी और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। संगठन के प्रधान जैन निराला ने पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत की और साथ ही उपस्थित पेंशनर्स ने भी पेंशनर दिवस को मनाने के उद्देश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला और बताया कि जिला भर में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डॉक्टर राम मूर्ति जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमारी स्टेट बॉडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो लोग एक 16 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके लिए आज तक कोई भी पैसा जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ये बड़े खेद की बात है, लेकिन इसके पीछे मैं एक राज आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सरकार के पास भी जाता रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सब यूनिट में नहीं रहते हैं, अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हैं। आज सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी 5 ग्रुप जो है पेंशनों के काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी HRTC को छोड़ के। तो सरकार को भी पता लगता है कि इस ग्रुप के साथ कितने आदमी इकट्ठे हैं, और यही एक कारण रहा है जो हम लोग या हमारी बात को सरकार तवज्जो नहीं देती। आशा करता हूं कि हम सब लोग आज देखिए, आप सोलन शहर को ले लीजिए, सोलन शहर में कितने लोग रिटायरी लोग, अफसर, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अफसोस होता है कि वो इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा स्पेयर नहीं कर सकते। कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई जब इनको मिलेगा तो हमारे को भी मिल जाएगा। 1871 में एक इंडियन पेंशन एक्ट बनाया था। 1871 में इंडियन पेंशन एक्ट बनाया था, जिसको लागू किसने किया था? उस वक्त क्या था? रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। बहुत सारे फौजी भी हैं हमारे बीच में, वर्मा जी भी बैठे हैं, इन सबको पता होगा। ये था रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, वहां से इसका ओरिजिन है। डीए 4% दे रहा है, 2% दे रहा है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं ये उस पेंशनर का राइट है, और उसको पेंशन तब लगी जब उसने सभी नियमों का पालन किया, नौकरी पूरी की, और नौकरी पूरी करने के बाद उसको अर्न किया। आप समझ रहे होंगे, अर्न किया मतलब वो कमाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1919 में, अंग्रेजों के अधीन ही बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 आप सबने पढ़ा, ये सबको पढ़ाया जाता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। उसके बाद फिर अब इसी में अमेंडमेंट हुई थी, फिर बना था एक एक्ट बना था 1935 में, उसको भी यही बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसमें यह प्रोविजन रखा गया था कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, इंडिया के अपने नियम भी होने चाहिए, इंडिया की अपनी फौज भी होनी चाहिए, इंडिया की अपनी करेंसी भी होनी चाहिए। ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय समय पे अमेंडमेंट होती रही। पहला पे कमीशन, दूसरा पे कमीशन, तीसरा, चौथा, अब 8वां जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिश होने जा रहा है। अपने मन में आया कि मुझे ये लड़ना चाहिए, और इस केस को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए 72 में 72 में, और उन्होंने
वो तो बहुत अच्छे IAS अफसर थे, रिटायर्ड, अच्छे ओहदे से थे, उनको अच्छी पेंशन शायद मिलती होगी, लेकिन कुछ कम मिलती होती कि वो मर्जी की बात थी। आप तो सब पुराने आदमी हैं, जब आपको याद होगा 66, 85, 67 में जो पेंशन मिलती थी, बड़ी कम पेंशन मिलती थी लोगों को, बड़ी कम पेंशन मिलती थी। लेकिन नकारा जी ने, DS नकारा जी ने केस लड़ा, 10 साल। आप एक दिन पेंशन डे में आना तो आप वो हमें 4-4 हमें संघर्ष करना है। आपने देखा होगा समाज में कुछ ग्रुप्स है, उनको इशारा कर दो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें भी इकट्ठे होना चाहिए ताकि सरकार को यह संदेह रहे, अगर वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं तो हमें भी उनको कंफ्यूज करना चाहिए। हम अपनी स्ट्रेंथ से उनको कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम अपने संगठन के साथ हैं, अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम आपके साथ भी न्याय करने में असमर्थ हूं कि हम सिर्फ पेंशन के लिए नहीं लड़ते, हम इस शहर के, इस जिले के, इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। हम जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द होती है, हमें उनसे भी दो चार होना पड़ता है। हमारे HN कश्यप जी आए हुए हैं, हमारे चीफ एडवाइजर है, ये IAS रिटायर हुए हमारे बीच में, तो आज हमारा साथ देते हैं। इनको भी पता है कि संगठन को मजबूत करके ही आगे कार्य बढ़ा जाता है। हमारी कमजोरी का फायदा अभी सरकार ने उठाया कि 75 साल से ऊपर वालों को एरियर दे देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं, तो इनको 2 फाड़ कर दो। ये 2 फाड़ का अंग्रेजों का टाइम से एक जुमला चला है, वो आज तक हमारे बीच में घूम रहा है। 75 से ऊपर दे दो भाई, जो 75 से नीचे हैं उनके सरकार के पास गारंटी है कि वो 75 तक वेट करेंगे और वो बिल्कुल जिंदा रहेंगे? ऐसा गारंटी कोई नहीं है। तो सर, जब आपने एक फार्मूला बता दिया कि 58 में आप रिटायर हो जाएंगे, तो उसको जो जीवन उसका बचा है वो परमात्मा के हाथ में है। ऐसे तो 58 से पहले भी परमात्मा के हाथ में ही रहता है, लेकिन उस टाइम हम डेंजर जोन में चले जाते हैं, वो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी रूपरेखा बदल जाती है। तो सरकार ने ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की कि 75 वालों को ये दे दो, बाकी को छोड़ दो, और ये लड़ाई हमारी 1971 से भी चली है। जब 1980 में भी एक हड़ताल हुई थी, तो हिमाचल गवर्नमेंट अपना पे कमीशन बनाना चाहती थी। अगर उस टाइम वो सक्सेस हो जाती तो आज पता नहीं हमारा पेंशन किस हिसाब से हमें मिलता। लेकिन चलो, गवर्नमेंट ने अब तो ये बात मान ली कि आपके ऊपर सेंट्रल लॉ लगे हैं, तो आपको सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी और पे भी मिलेगी। ये जो पेंशन है ये आय नहीं है, इट इज नॉट इनकम। और अब ये मुहिम चलनी चाहिए राइट फ्रॉम ब्लॉक लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन स्टेट लेवल, और भारत के जितने भी अन्य स्टेट्स हैं उनके साथ ये समन्वय बनाकर कि पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। व्हाई इट शुड बी टैक्सेबल? इट इज नॉट इनकम, ये आय नहीं है।
जैसे कश्यप जी ने अभी बताया, ये खैरात नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई अनुकंपा नहीं है कि सरकार हमें कुछ दे रही है, ये हमारी कोई भीख नहीं है, ये हमारा राइट है, चाहे वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुमोदित किया है। और इसके ऊपर टैक्स का कोई मतलब नहीं रहता। हमें कोई एरियर मिलता है, हम विभिन्न एरियर की डिमांड करते हैं, एरियर मिलता है, साथ ही उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। उस एरियर का बेनिफिट क्या होगा, ऊपर टैक्स देना पड़ा। तो ये एक ऐसी मुहिम है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा निर्मला जी से, जयदेव शर्मा जी से, और भी जितने भी हैं, स्टेट लेवल पर इस चीज को उठाया जाए और नेशनल लेवल पर रखा जाए कि जो इनकम टैक्स है वो पेंशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ए आय जिसके ऊपर आयकर आप लगा रहे। पेंशनर्स एसोसिएशन के नाम से बहुत सारे यूनिट अलग अलग नेतृत्व में चल रहे हैं, और शायद जो हमारी विडंबना है कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती, शायद यही है कि जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो शायद आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी परंतु सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि जब तक इकट्ठा नहीं है तो ये तो एक सिद्धांत है सरकार चलाने का कि बांटो और अपना काम चलाते रहो। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे बयां नहीं होते, घटा में छुप के सितारे बयां नहीं होते, अंधेरी रात में अंधेरी रात में दिल के दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। कि वो इसी तरह हर साल हमको इकट्ठा रखे और बढ़ चढ़ करके आप सब लोग इसमें भाग ले। जय हिंद, जय पेंशनर एसोसिएशन।